जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 01/2024 बैच नाविक जेनरिटी और डोमेस्टिक ब्रांच। यहाँ पर स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो आपका सेक्शन फर्स्ट की जो मैथ होती है, जिसको आप अर्थमेटिक बोलते हैं। अगर आप नाविक डीबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है, आप सभी लोग पता है। और अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो सेक्शन फर्स्ट रहता है उसमें आपकी 20 नंबर की जो मैथ होती है वो आपकी अर्थमेटिक टाइप होती है। तो उसी के लिए आज के लिए आपका एक बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको मैथ के कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ जो है आपका वो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर नाविक डीबी वाले कैंडिडेट्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जो भी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में 20 नंबर की आपसे मैथ पूछी जाती है। अब यहाँ पर आप समझिए कि 20 नंबर की और पूरा पेपर 60 नंबर का होता है। 20 नंबर की मैथ, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 की रीजनिंग, 10 की साइंस और 5 की जीके, यानी कि सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है और मैथ का। और उसके बाद आप कट ऑफ का हाल जानते हैं कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 50 नंबर्स की जो है वो आपकी कट ऑफ जाती है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मैथ के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक आपके लिए रखे हैं कि अगर आप इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, कुछ ज़्यादा हाई अंदर से नहीं पूछा जाता है, उनके ऊपर ऊपर जो पूछा जाता है उनके बारे में बताने वाला हूँ। और उन चैप्टर्स के नाम आपको बताने वाला हूँ कि अगर इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं आराम से। क्योंकि मैथ में अगर आप लाएंगे, आपका जीके में 1-2 नंबर कट जाता है 5 में से। साइंस में जैसे केमिस्ट्री हो गया, काफ़ी कैंडिडेट्स को केमिस्ट्री या बायो में जो नहीं पता रहता है, क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, तो वहाँ से 1-2 नंबर आपका कट जाता है। इंग्लिश में कभी कभी गलती से सुनो या एंटो अगर नहीं फंसा तो वो भी गलत हो जाता है। इस वजह से जो सबसे स्कोरिंग है कि रीजनिंग और मैथ, यहाँ से आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। इस वजह से मैथ के आज आपको मैं वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने खुद अपने यहाँ से हाथ से जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके आईसीजी 01/2024 बैच सेक्शन फर्स्ट की जो मैथ है, चाहे वो नाविक जीबी की तैयारी कर रहा हो, चाहे जीडी की तैयारी कर रहा हो, और चाहे वो यांत्रिक की तैयारी कर रहा हो, उसको सेक्शन फर्स्ट देना है और 20 नंबर की मैथ उसको करनी पड़ेगी। और यहीं से आप अपने एग्जाम में नंबर बढ़ा सकते हैं। इस वजह से अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे टॉपिक्स, मैंने यहाँ पर उनको लिख लिया है कि मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हैं जो सिमिलर टॉपिक्स हैं। देखिए यहाँ पर नंबर चैप्टर्स 11 या 12 होंगे, लेकिन उनमें जो चैप्टर सिमिलर हैं उनकी मैं यहाँ पर भी बात करूंगा साथ में। तो देखिए सेक्शन फर्स्ट की जो मैथ है, एक एक चैप्टर मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। और मैंने सबसे बड़ी बात है आपके लिए ये भी लिख दिया है कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके गोल गोल सर्कल में लिखे हुए हैं, ये आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हैं। तो ये खुद तैयार किया हुआ पूरा। देखिए एग्जाम इंडियन कोस्ट गार्ड का मैंने एक बार दिया था, नाविक डीवी का। उसमें से आपने देखा भी होगा मेरा स्कोर कार्ड, जब मैंने एक बार दिया था ऐसे ही, तो उसमें मेरे 42 मार्क्स समथिंग आए थे। तो जो मैथ का स्कोर था उसमें पता है कि क्योंकि उसमें मेरा जीके थोड़ा गलत हो गया था, जीके और साइंस में जो क्वेश्चन आए थे उस वजह से वहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस वजह से आप विश्वास रखिए कि जो भी आपको चैप्टर बताएंगे वो आपके बिल्कुल सही होने वाले। अगर आप इनको कर लेते हैं तो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सरलीकरण सेक्शन फर्स्ट की जो मैथ है, सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन से अगर मैं बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। देखिए ऐसा रहता है कि जो नाविक डीबी का सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और वो हर चैप्टर से एक या दो, हर चैप्टर से एक या दो, एक या दो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें। तो देखिए सबसे पहले सरलीकरण, जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला। उसके बाद औसत, औसत आपसे स्पीड से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, क्योंकि बोल देता है कि इतनी चाल से गए उतनी चाल से वापस लौटे तो उनकी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वहाँ से आपसे पूछा जाता है औसत से, या कुछ नंबर से दिए जाएंगे उनको ऐड करके, और नंबर्स ऑफ जो टर्म होंगे उनसे आपको भाग देना होगा इस तरीके से। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तृतीय अनुपात वगैरह यहाँ से आपको मिल जाता है देखने को, और अनुपात बनाने के लिए इस तरीके से तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ये आपको देख के जाना है, यहाँ से आपको मिल सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सरलीकरण हो गया, औसत हो गया, अनुपात समान, ये एक तरीके से सिमिलर चैप्टर है। उसके बाद सबसे बड़ा रोल शुरू होता है जो आप अपनी देख रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो 4-5 चैप्टर सिमिलर हैं उनके बारे में बात करूँ। जैसे परसेंटेज हो गया, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड उसके बाद जो लाभ एंड हानि है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद 1 नंबर का यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज से सिमिलर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है।
तो लाभ हानि से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसके बाद लगा हुआ चैप्टर है जो कि आपका छूट, जिसको आप डिस्काउंट बोलते हैं, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था। तो सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर परसेंटेज लेंगे, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और छूट, ये 3 चैप्टर सिमिलर हैं आपके। उसके बाद साझेदारी में भी कितना परसेंट उसका है, इतना परसेंट उसका, इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट। और साझेदारी से जो ऐसा रहता है कि साझेदारी बाई चांस नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जो आपके चैप्टर्स हैं फिर भी आप देख लेना इनको एक बार। एंड उसके बाद जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन, और ऐसा हो सकता है कि आपके जो साधारण ब्याज है इसी से 2 क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज से कम आएगा तो बहुत साधारण सा उसमें आपको सीआई ही निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या, साधारण ब्याज में आपको मिश्र धन दे दिया जाएगा, मूलधन आपसे पूछा जाएगा, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को, एक क्वेश्चन इससे या एक क्वेश्चन इससे, या दोनों क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से मिल सकते हैं देखने को। एंड उसके बाद जो आपका 9 नंबर चैप्टर है जो कि आपका है समय तथा कार्य, ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क ज़्यादा आपका कुछ है नहीं, ये एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से रहता है, यहाँ पर आपको वही करना है। और इसके जो सिमिलर दूसरा चैप्टर है जिसको आप पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी जिसको आप बोलते हैं, तो वो भी एक बार इसमें देख लेना कि भाई वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाइप और टंकी से भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया, क्योंकि सिमिलर चैप्टर है, समय और कार्य से रिलेटेड है पाइप टंकी आपका, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, या तो समय कार्य से आएगा या फिर आपका पाइप टंकी से आएगा। उसके बाद बचता है आपका चाल, समय तथा दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ और संख्या पद्धति। आप कहेंगे कि आपने सिर्फ 5 टॉपिक्स का लिखा है, लेकिन ऐसा भाई सभी से एक एक क्वेश्चन पूछा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज से रिलेटेड आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, उससे रिलेटेड हो गया आपका डिस्काउंट, उससे रिलेटेड हो गया आपका एक तरीके से सीआई और एसआई। एक तरीके से ये जो 4-5 चैप्टर है, ये एक इनको आप कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने वो देखा औसत जो आपका पूछा जाएगा औसत स्पीड वाला, एवरेज वाला, वहाँ से रिलेटेड चाल, समय, दूरी से भी एक क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड या यहाँ से रिलेटेड एक तरीके से आ जाएगा। एंड जो आप संख्या पद्धति देख रहे हैं इससे भी रिलेटेड और सरलीकरण से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं, सिर्फ आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको इक्वेशन और उसको आपको सॉल्व करना होगा, बस इतना रहेगा, जो कि आपके बोर्ड मार्क्स के रूल पर रहता है। एंड एलसीएम और एचसीएफ से सिंपली आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, उनका आपसे या एलसीएम पूछ लिया जाएगा या आपका एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और या तो वो आप जो क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चन है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालिए 4 अंकों की, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं आपका पूछा जाएगा। एंड उसके बाद देखिए जो आपका एलिगेशन है, मिश्रण, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट में बचता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी कि 2D और 3D जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2D से आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन आप दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखने हैं। यहाँ से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो कम से कम 3 जा सकते हैं, यानी कि जो आपके टोटल चैप्टर है वो आ रहे थे, लेकिन इनको अगर रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 6 से 7 चैप्टर बन रहे हैं और सभी से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। ये जो PDF है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। 2D 3D में आप फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आपका क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग जानते हैं, तो वो आप जरूर याद कर लेना। और ये जो PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उससे आके आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।